हरे कृष्णा। सबको हार्दिक शुभकामना है। आगामी 17 सितंबर फ्राइडे तो एकादशी है। ये एकादशी जो आ रहे हैं उसको बोल रहे हैं पार्श्व एकादशी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भाद्र महीना में शुक्ला एकादशी, शुक्ला अष्टमी में जो एकादशी है, तो एकादशी युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में वो वर्णन किए गए हैं। वो एकादशी जो है, तो ये एकादशी के बारे में जो बताते हैं, जो ये पार्श्व एकादशी जो पालन करेंगे उनको वाजपेय यज्ञ का फल मिलेगा। तो वाजपेय यज्ञ, ये एकादशी का जो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को पूछे जे ये एकादशी का क्यों पार्श्व एकादशी बताते हैं, और एकादशी पालन करने का तरीका क्या है, और एकादशी पालन करने से क्या हमारा फायदा होगा, हमारा आध्यात्मिक क्या फायदा होगा, ये हमको विस्तार में कृपा करके हमको बताइए। तो भगवान कृष्ण ने जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में जिस तरह वर्णन किए गए हैं, तो इस तरह मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसमें से बताया है जो ये बलि महाराज और वामनदेव का जो लीला है, ये एकादशी में इसका वर्णन है। बलि महाराज जो है प्रहलाद महाराज का जो पौत्र थे, पौत्र मतलब उसका ग्रैंडसन थे। प्रहलाद महाराज का जो पुत्र है वो विरोचन है, और विरोचन का जो पुत्र है वो बलि महाराज है। प्रहलाद महाराज आप जानते होंगे सब लोग, जो भगवान नृसिंहदेव का बहुत बड़ा भक्त थे। तो उनका जो पौत्र है वो बलि महाराज, जो बलि महाराज जो है वो प्रहलाद महाराज का पौत्र थे। तो जो लोग आप लोग एकादशी पालन कर रहे हैं वो पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में का दिन में क्या होता है, एकादशी का दिन में जो पाप पुरुष है, जो पाप, वो सब शस्य दाना में, ग्रेन में रहते हैं, पंचग्रेन में, जैसा धान, गम, जौ, सरिसा, इसमें पाप पुरुष वहाँ पे बैठते हैं। तो जो लोग एकादशी का दिन में ग्रेन खाएंगे, शस्य दाना खाएंगे, तो वो ब्रह्महत्या का पाप, एक मुट्ठी अगर कोई ग्रेन जैसे गेहूँ की, राइस, ऐसा कुछ, मतलब उसका जो पका हुआ है अन्न ग्रहण करेंगे तो उनको 1 कोटि ब्रह्महत्या का पाप होगा। इसके लिए तो एकादशी का दिन कोई ग्रेन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग एकादशी का दिन कुछ फ्रूट्स और जो है वेजिटेबल्स, ये हम लोग जैसे सब्जियां हम लोग ले सकते हैं। तो जो मैं बता रहे थे, जो एकादशी जो बलि महाराज का जो कहानियाँ हैं, तो बलि महाराज इतना पावरफुल थे तो स्वर्ग राज्य को दखल कर लिए। तो इंद्र देवता और सब जो देवता लोग हैं, वो लोग सब लोग भाग गए हैं स्वर्ग राज्य से। स्वर्ग राज्य से भागने के बाद ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब लोग को लेकर क्षीर सागर में गए हैं, जहाँ पे भगवान वहाँ पे लेटे हुए हैं। तो भगवान को जब प्रार्थना किए तो भगवान उनको बताया, ठीक है, मैं इसको बलि महाराज को कैसे पैसिफाई करना है मैं करूँगा। तो इस तरह, तो एक बार क्या ऐसा संदर्भ में ऐसा बताया ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जो बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे, और वो यज्ञ में सबको दान ध्यान कर रहे थे। तो उसी तरह में वामनदेव वहाँ पे उपस्थित हो गए। तो वामनदेव जो है बहुत हाइट बहुत छोटा है, और वो ब्राह्मण वेश में बहुत खूबसूरत दर्शन जैसे है, ब्राह्मण देव वहाँ पे आविर्भूत हो गए हैं। बलि महाराज जहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, तो उनको पूछा जो आपको क्या चाहिए। बोलते आपको संकल्प कीजिए, और कोई दान करने के लिए पहले संकल्प करना एक हमारा वैदिक रीति है। तो जब संकल्प करने के लिए गए तो जो कमंडलू से पानी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु वो बता दिए, देखो ये भगवान विष्णु ये सब कुछ तुमको हर लेगा, तुम इसको मत करो, दान देने का संकल्प मत करो। तो बोलते नहीं, अगर भगवान विष्णु मेरा पास आया और कुछ मांगने के लिए, तो ये मेरे के लिए तो बहुत गर्व का बात है। तो भगवान को हम दान देंगे।
तो हम तो दान तो देंगे, संकल्प तो हम करेंगे। तो लेकिन शुक्राचार्य तो क्या किए, वो तो खूब सिद्धि था उनका पास, वो छोटा से भी छोटा बन सकते थे। तो वो छोटा बन के वो संकल्प करने का जो कमंडलू में पानी निकलने की जगह में वो बैठ गए। तो इसके लिए वहाँ पानी नहीं गिर रहा था। तो वामन देव बताया, देखो कुछ अटक गया तो एक कुछ ग्रास से वहाँ से वो क्लियर कर दो। तो जब से क्लियर करने लगा तो शुक्राचार्य का आग में लग गया, वो तो ब्लाइंड हो गया। तो लेकिन उसको श्राप दे दिए, देखो तुम्हारा सब कुछ तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा सब हर लेंगे। तो ऐसा करके शुक्राचार्य तो ये हो गया। तो वामन देव जब संकल्प कर लिए बलि महाराज, तो वामन देव एक पाद में पूरा सप्तलोक, नीचे सप्तलोक को परिव्याप्त कर लिए, कवर कर लिए। और एक पाद में वो ऊपर का जो सप्तलोक है उसको कवर कर लिए। तो बोलते हैं और एक 3 पाद भूमि देने के लिए बताते थे, और 3 पाद और एक पैर हम कहाँ रखेंगे। तो बोलते हैं और एक पैर हमारा मस्तक पर आप रखिए। तो भगवान वामन देव ने बलि महाराज का मस्तक पर जब और एक पैर रखे तो वो सूतल लोक में चले गए। लेकिन सूतल लोक में बलि महाराज का जो आत्मनिवेदन, वो सब कुछ भगवान को सरेंडर किए, आत्मसमर्पण किए, इसलिए भगवान ऋणी हो गए हैं बलि महाराज से। तो भगवान उसका दार में गेटकीपर का बन के वहाँ पे रहने लगे। तो भगवान वामन देव एक जो उनका जो प्रकाश है वो वामन देव का वो सूतल लोक में रहते हैं, बलि महाराज का सूतल लोक में रहते हैं वामन देव। और एक जो प्रकाश है वो जो अनंत शेष में लेटे हुए हैं। तो ये जो चातुर्मास्य है, श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक, ये 4 महीना को चातुर्मास्य बोलते हैं। श्रावण मास में जो शाक खाना माना है, और भाद्र मास में दही जो है जो वो हम लोग नहीं ले सकते हैं। और आश्विन महीना में दूध तो मिल्क हमको खाना वर्जन है। और जो कार्तिक महीना में मांस-कलाई का दाल नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह भगवान 4 महीना में भगवान जो वामन देव का जो एक रूप जो अनंत सज्जा में क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, शयन किए हैं। तो और कार्तिक महीना में वो उठेंगे, जो है उत्थान एकादशी। ये सावन महीना से कार्तिक महीना तक ये 4 महीना भगवान अनंत शेष का उसमें शरीर में लेटे हुए हैं। और उसका बीच में ये भाद्र महीना में जो शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, तो वो एकादशी में भगवान उसका पास फिरते हैं, मतलब उसका जो पास फिरते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्व एकादशी है। ये पार्श्व एकादशी अगर कोई श्रावण भाद्र महीना में शुक्ल पक्ष में जो करेंगे तो उनको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। तो एकादशी जो अभी आ रहे हैं वो फ्राइडे 17 सितंबर, तो रात 12 बजे का बाद से मतलब 18 तारीख शुरू हो रहा है। तो उसी टाइम से आपको कुछ हमको पूरा ग्रेन कुछ नहीं हम ले सकते हैं। तो पूरा दिन आप साग सब्जी कुछ फल आप ले सकते हैं। तो ऐसा करके भगवान का नाम ज़्यादा जप करना चाहिए और भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का रात में आपको जागना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। तो इसी तरह आप भगवान का ये नाम जप कीर्तन भागवत कथा श्रवण करेंगे। और नेक्स्ट डे जो सैटरडे 18 वो आप जो पारण का टाइम है, जैसा हम लोग ग्रेन नहीं खाए तो ग्रेन आपको लेना चाहिए। उसका नेक्स्ट डे 5:23 से 6:57 6:57 का अंदर आप ग्रेन खा के आपका एकादशी का जो व्रत आप रखे हैं उसको जो पारण बोलते हैं वो पारण आप तोड़ सकते हैं। तो ये सिलीगुड़ी और आसपास में जो भी लोग हैं तो आप लोग ये जो टाइमिंग से आप फॉलो कीजिए। ये टाइम फॉलो करने से क्या होगा, आपका एकादशी का जो अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिलेगा। लेकिन भक्त लोग क्या है, ये जो अश्वमेध यज्ञ का फल भक्त लोग को कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्त लोग चाहते हैं भगवान का सेवा करने के लिए। और वो भगवान का सेवा करेंगे, अश्वमेध यज्ञ का फल का लेकर जो ऐसा अश्वमेध यज्ञ फल लेकर वो इंद्रलोक प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन भक्त लोग तो इंद्रलोक नहीं जाना चाहते हैं, स्वर्गलोक नहीं जाना चाहते हैं। भक्त लोग गोलोक वृंदावन में भगवान का धाम में जाना चाहते हैं। तो लेकिन
वो ब्रह्महत्या का जो पाप है 100 कोटि ब्रह्महत्या पाप अगर कोई शस्य दाना ग्रहण करेंगे एकादशी का दिन, तो इसीलिए भक्त लोग उस ये एकादशी में ये शस्य दाना नहीं खाते हैं। तो आप लोग भी जो लोग घर में रह रहे हैं ये एकादशी व्रत पालन करेंगे, ओनली भक्त लोग पालन करेंगे, जो गृहस्थ लोग पालन नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एकादशी पालन कर सकते हैं। कोई कोई बोलते हैं विधवा लोग एकादशी पालन करते हैं और जो हम लोग एकादशी व्रत पालन करके, किंतु ऐसा बात नहीं है। अब सब लोग एकादशी पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी अगर नहीं पालन करेंगे तो आपका कोटि ब्रह्महत्या का पाप आप भोगेंगे। तो इसलिए नरक यंत्रणा हमको भोगना करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट संदर्भ में ये एकादशी का आविर्भाव कैसे हुए तो ये हम बताएंगे। अभी तक ये परसो एकादशी का महत्व बताया। हरे कृष्णा, धन्यवाद, शुक्रिया।